अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफ़ीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, आज मैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होल्डिंग, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इस सब के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो गंदी कंपनी लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेंगे, जैसे मैंने पहले भी ईपीसीएल की एग्जांपल दी, एसगेट 9 की एग्जांपल दी, हेस्कॉल की एग्जांपल दी, बड़ी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं कि ऐसी कंपनियाँ जो ₹100 पे थी वो 25 पे आ गई, 12 पे आ गई, ₹6 पे आ गई, ₹2 पे आ गई। और ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो 100 पे थी वो 1000 पे चली गई, 1000 से ऊपर चली गई और बढ़ती ही गई। जैसे हम इंडस मोटर की मिसाल ले, 200-300 रुपए पे होती थी। साज़गार की मिसाल लेते हैं, ₹55 पे होती थी, 2000 पे पहुंच गई। तो दोनों तरफ आपको चीज़ें मिलती हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग उस चीज़ की करनी है जिसकी वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है। वॉरेन बफेट साहब का नाम बड़ा मिसयूज हो रहा है। वो 10% शेयर तो पहले क्वार्टर में ही बेच देते हैं अगर कंपनी परफॉर्म ना हो। उनकी एक बाकायदा, अगर आप जाकर उनकी बुक पढ़ें, वो सिर्फ एक बड़ी छोटी परसेंटेज है। 3 से 5% जो शेयर वो जो खरीदते हैं उनको वो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं 10 साल से ज़्यादा। तो वॉरेन बफेट का नाम बड़ा मिसयूज हो रहा है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग ये थोड़ी कि कचरा में लेके बैठ जाऊंगा, कूड़ा लेके अपने किसी में डब्बे में डाल लूंगा तो वो सोना बन जाएगा 100 साल बाद। कूड़ा कूड़ा ही रहेगा। अच्छी कंपनी बुरी में कन्वर्ट हो जाती है, बाज़ बुरी कंपनियाँ भी अच्छी में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस सब का हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। ये कोई सट्टेबाज़ी नहीं है, कोई किसी किस्म का इसके अंदर कोई ऐसा कोई कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन। जिस बंदे को बैलेंस शीट पढ़नी आती है, जो मार्केट की न्यूज़ को समझ सकता है, जो सेक्टर को समझ सकता है, स्टडी कर सकता है, वो बड़े आराम से इसको वैल्यू कर सकता है। और अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप में आएँ। गूगल जवाद हफ़ीज़ करें या जवादहफ़ीज़.नेट पे आएँ। हम आपको बताएँगे, सिखाएँगे कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग और शॉर्ट टर्म होल्डिंग क्यों और कैसे की जाती है और उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे वर्कशॉप में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।